हमारी नशोनुमा का एक हैरत अंगेज पहलू ये है कि हमारी जज्बाती तरक्की लाजमी तौर पर हमारी जिस्मानी बढ़ोतरी के साथ हम आहंग नहीं होती। हम ज़ाहिरी तौर पर 55 साल के हो सकते हैं, लेकिन अपने जज्बाती रवैयों और बातचीत के तरीके में नापुख्ता हो सकते हैं। जैसे हम जिस्मानी तौर पर बलूगत के करीब हों और अंदर से जज्बाती लिहाज से बहुत समझदार। अपने और दूसरों की जज्बाती तरक्की का जायज़ा लेने के लिए हम एक सादा सा सवाल इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी जज्बाती उम्र की तह तक पहुंचता है। जब कोई ऐसा शख्स जिस पर हम जज्बाती तौर पर इन्हिसार करते हैं हमें मायूस करता है या हमें गैर यकीनी में छोड़ देता है, तो हमारा आम रद्द अमल क्या होता है? ऐसे 3 तरीके हैं जो जज्बाती नापुख्तगी की निशानदेही करते हैं। हम अपने रुझानात को 1 से 10 के पैमाने पर जांच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम नाराज़ होकर खामोश हो जाएं। यानी हम नाराज़ हो जाते हैं लेकिन इस शख्स को नहीं बताते कि हमें क्यों नाराज़गी हुई। हमारी इज्जत नफस को धचका लगता है और हम अंदर से इतने कमज़ोर महसूस करते हैं कि ये मान सके कि हमें तकलीफ़ पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा शख्स खुद से समझ जाएगा कि उन्होंने क्या किया है और इसे बगैर हमारी बात किए ठीक कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा जिसे अभी बोलना नहीं आता, ये उम्मीद करता है कि इसके वालिदैन खुद से समझ जाएंगे कि उसे क्या परेशानी है। दूसरा तरीका यह है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। एक और रद्द अमल ये होता है कि हम जिस शख्स ने हमें मायूस किया इस पर बेहद और गैर ज़रूरी गुस्सा करें। अगरचे हमारा गुस्सा बहुत ताकतवर नज़र आता है, लेकिन जो शख्स वाकई ताकतवर होता है इसे इतना शदीद गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। अंदर से हम खुद को खोया हुआ और बेबस महसूस करते हैं। हमारा गुस्सा सिर्फ कंट्रोल दोबारा हासिल करने की एक कोशिश होती है, लेकिन यह दरअसल हमारे अंदरूनी खौफ और नातवानी को छुपाता है। हमारी गालियां और सख्त बातें दरअसल इस बात का इशारा होती हैं कि हम अंदर से खौफजदा और बेबस हैं। हमारी तकलीफ हकीकी होती है, लेकिन हमारा रद्द अमल इससे कहीं ज़्यादा अफसोसनाक होता है। तीसरा तरीका यह है कि हम ठंडे और बेहिस हो जाएं। ये मानने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि जिस शख्स ने हमें तकलीफ दी है हम उसके सामने ये जाहिर करें कि हमें उसकी परवाह है, कि इसके पास हमारे ऊपर असर डालने की ताकत है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा इसके हाथ में है। इसके बजाय हम अक्सर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं और जाहिर करते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे वक्त में जब हम सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं हम ये दिखाते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाज़ औक़ात ये महज दिखावा नहीं होता है, हम अपनी तकलीफ़ से इतने खिंच जाते हैं कि हमने इससे लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली होती है। अपने जज्बात का सामना करने के बजाय हम उन्हें दबाना ज़्यादा आसान समझते हैं। ये 3 रद्द अमल हमें जज्बाती पुख्तगी की 3 अलामात की तरफ इशारा करते हैं: बातचीत करने की सलाहियत, तहम्मुल और कमज़ोरी। पहली अलामत यह है कि हम बातचीत कर सकें, यानी ये सलाहियत कि हम इस शख्स को समझा सकें कि हमें क्यों तकलीफ़ हुई है। इसमें यह एतमाद शामिल होता है कि हम अपने जज्बात को सही अल्फाज में ढाल सकते हैं, हमारी तकलीफ़ में कोई शर्मिंदगी नहीं, और थोड़ी सी कोशिश से हम अपने जज्बात को दूसरों को समझा सकते हैं। गहराई में हम जानते हैं कि दूसरा शख्स हमारा दुश्मन नहीं है। दूसरी अलामत तहम्मुल की सलाहियत है। एक पुख्ता शख्स जानता है कि अपनी बात मनवाना हमेशा एक ऑप्शन होता है, लेकिन फौरी तौर पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एतमाद उन्हें चीखने से बाज रखता है, दूसरों को शक का फ़ायदा देता है और गलत सोचने से रोकता है। वो खुद में इतने महफूज होते हैं कि उन्हें मुसलसल अपनी इज्जत का दिफा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तीसरी अलामत नरमी और कमज़ोरी को कबूल करना है। जज्बाती तौर पर पुख्ता लोग ये मान लेते हैं कि किसी के करीब होने से हमें तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन इनमें इतनी अंदरूनी ताकत होती है कि वो अपनी कमज़ोरी को कबूल कर सकी। वो अपनी जज्बाती कमज़ोरी जाहिर करने में शर्मिंदा नहीं होते और इस शख्स से मदद मांगते हैं जिसने उन्हें तकलीफ दी हो। वो इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अपने जज्बात का इजहार करने में कोई बुराई नहीं और उन्हें किसी ऐसे शख्स को तलाश करने का हक है जो उनकी मदद कर सके। ये 3 सलाहियतें बातचीत, तहम्मुल
और कमजोरी जज्बाती पुख्तगी की बुनियाद है। उन्हें हम जज्बाती तरक्की की 3 बुनियादी खूबियां कह सकते हैं। ये खूबियां या तो हमें बचपन में एक परवरिश देने वाले माहौल से हासिल होती हैं या हमें बालिग होने के बाद उन्हें सीखना पड़ता है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक ज़बान में परवान चढ़ना और बाद में इसे सीखना। ये मुवाजना हमें इस चैलेंज का अंदाज़ा देता है, लेकिन यह भी बताता है कि जज्बाती महारत को किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। कम अज़ कम आधे लोग ऐसे माहौल में परवान नहीं चढ़े जहाँ जज्बाती पुख्तगी सिखाई जाती हो। हमने शायद अपने अर्द गिर्द बड़ों को जज्बाती तौर पर पुख्ता तरीके से बात करते हुए नहीं देखा हो। इसलिए हमें अब बालिग होने के नाते वक्त लगाना पड़ सकता है और 5000 से 10,000 घंटे जज्बाती पुख्तगी की इस खूबसूरत और पेचीदा ज़बान को सीखने में सिर्फ करने पड़ सकते हैं। हमारा जज्बाती बैरोमीटर हमें अपने मूड को बेहतर तौर पर समझने और बयान करने में मदद दे सकता है।